साधना काल में कभी-कभी क्या होता है, आप साधना करते हो, तो किसी की बुरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है। उनकी जो नेगेटिविटी होती है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। आप साधना कर रहे हैं, तब कर रहे हो, आपके शरीर में बहुत पॉजिटिविटी भरी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है। और ऊर्जा क्या है कि जैसे ही कोई, जैसे आपने देखा पानी होता है, जहाँ गड्ढा दिखा तो तुरंत भर देगा। तो सात्विक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा दूसरों में प्रवेश करती है। हमारी जो, कभी कोई जैसे हमको प्रणाम कर दे, किसी ने पैर छू दिया, बच्चे ही आके मान लीजिए, तो ऐसे समय में कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उससे सिर दर्द होता है। दूसरा कारण क्या होता है, कुछ लोग टोने टोटके जानते हैं, छोटा-मोटा कोई टोना टोटका कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, तो उसके कारण भी सिर दर्द होता है। तीसरा कारण क्या है कि घर में यदि कोई तामसिक शक्ति का वास है, कोई तामसिक शक्ति आपके घर में किसी स्त्री या परिवार के सदस्यों के ऊपर में आप अगर है, तो जैसे ही आप उस व्यक्ति में या के पास जाओगे, आपका सिर दर्द शुरू हो जाएगा। या आप घर में, उस घर में प्रवेश करेंगे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं घर में, गुरुजी घर में जाते मेरा सिर भारी हो जाता है, बाहर रहता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। इसका मतलब ये है कि घर में कोई तामसिक शक्ति है, आपके परिवार के किसी सदस्य में या घर में विराजमान है। वो आपके पितर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये तीन चीजें आपके साथ में, ये आध्यात्मिक जो ताप है, जो ये इस प्रकार का सिर दर्द होता है, तो बड़े बड़े लोग दवाइयाँ करके भी ये ठीक नहीं होते। तो पहले आयुर्वेदिक प्रयोग करिए, उससे यदि 3 दिन तक आप प्रयोग करके देख लीजिए, अगर आराम ना हो तो फिर ये आध्यात्मिक प्रयोग करिए। उसके लिए मैंने आप लोगों को एक मंत्र दिया हुआ है, आपको पता नहीं होगा, पता होगा भी तो प्रयोग करना नहीं आता होगा। वो दिया है पंचमुखी हनुमान कवच में, मैंने मंत्र दिए हुए हैं। उसमें कुर्म मूर्तये करके जो 11 जिसकी आहुति देनी है, परतंत्र मंत्र उच्चाटनाय जो मंत्र दिया हुआ है, उसका उच्चाटन करने के लिए वो मंत्र का प्रयोग करना। इस मंत्र से 3 फायदे होते हैं। एक, आपके शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जो नजर लगने से आ गई होगी, वो खत्म हो जाएगी। किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, टोना टोटका कर दिया होगा, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। और तीसरा कि अगर भूत प्रेत भी है तो धीरे धीरे वो चीजें हटने लगेगी। या फिर वो आपके पितर है तो सपने में आकर आपको दर्शन देने लग जाए, आपके परिवार के सदस्य कोई मरे हो अगर वो दर्शन दे, सपने में दर्शन दे, वो सपने में दे सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में स्वप्न में हम लोग तो स्वप्नावस्था है, वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। तो जब स्वप्नावस्था में जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के संपर्क में जाते हैं, तो उनका सूक्ष्म शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर संपर्क में आता है, जिसको कह सकते हैं कि हम उनके रेंज में आते हैं। स्थूल शरीर में रहते हैं तो उनकी चीजें नहीं समझ में आएंगी। तब उनके लिए जो ये उनका नाम पता है, तो उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए, एकोदिष्ट श्राद्ध कर लीजिए। वैसे तो एकोदिष्ट श्राद्ध तो जिनका, जो हमारे कोई परिवार का सदस्य मृतक हो गया हो अभी तत्काल में, जो 1 वर्ष के अंदर अंदर, तो उनके लिए प्रति अमावस्या को एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध का मतलब किसी भी अच्छे सात्विक ब्राह्मण को या परिवार के किसी भी सदस्य को, जैसा कि मनुस्मृति में दिया, अगर बाबा चले गए तो पिताजी, पिताजी चले गए तो बाबा जी, ऐसे कोई भी दोनों में से किसी को भोजन कराना चाहिए उनके निमित्त। वो संकल्प करना पड़ता है कि मैं फलाने फलाने व्यक्ति के निमित्त इस व्यक्ति को भोजन करा रहा हूँ, तो वो संकल्प से मंत्र के से द्वारा वो उनके शरीर में आकर भोजन कराता है, उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। बाकी एक बार किसी अच्छी जगह पर जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध सदैव कर लेना चाहिए। अभी मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, मैंने देखा कि जब भी कोई विशिष्ट कर्म होना था तो गोदान और नांदी मुख श्राद्ध भी करते। तो ये इस प्रकार के श्राद्ध की प्रक्रिया है। श्राद्ध की बहुत बड़ा विज्ञान भी है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का अगर हो तो उनका पितरों को निवारण कर दीजिए। पितरों के कारण क्या, पितरों के मंत्र वगैरह काम नहीं करता है और फिर वो ज़्यादा परेशान कभी कभी हो जाते हैं। जब इसीलिए ये कुर्म मूर्तयम वाला जो मंत्र है, इससे आपको 108 आहुति देनी है घी की। और घी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, देसी गाय का। आजकल बाजार ऑनलाइन चीज़ें हो, बहुत सारी गौशालाएं होती है, आप वहाँ से संपर्क करिए, 1200 की जगह वहाँ 1500 दे दो, परंतु देसी गाय का, शुद्ध देसी का घी लेकर और 1 माला उसकी आहुति दे दीजिए। यदि घी नहीं है तो क्या करें, फिर सफ़ेद तिल, जौ और जो देसी खांड आती है, मिल जाती है हरियाणा साइड, उधर पश्चिमांचल वगैरह मिल जाती है, हरियाणा की तरफ भी मिल जाती है, ऑनलाइन में मिल जाती है। देसी खांड को आजकल पतंजलि वालों ने तो सब कुछ उपलब्ध करा दिया, तो उनके भी ठीक है, खांड वगैरह मैंने प्रयोग करके दे, ठीक है उनका।
बाकी घी का तो मुझे नहीं लगता है कि उनमें कुछ सही है। तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों को मिलाना है 25-25-50, यानी 25% जौ, 25% तिल और 50% देसी खांड, इन चारों का मिश्रण करके बस आपको आहुति देनी है। उत्तर की तरफ मुँह करके करना है, ये ध्यान रखना। उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ, दक्षिण मुख नहीं होकर करना। ये 2 उपाय हैं जो आपको आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक बताया मैंने। तो किसी भी प्रकार की गर्मी वो आपको लाभ कर देगी। तीसरा एक उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम में एक प्राणायाम होता है, अपने उसको जैसे शीतली प्राणायाम कहते हैं उसको। कौन सा प्राणायाम कहते हैं? शीतली प्राणायाम। और एक चंद्रभेदी प्राणायाम होता है। एक होता है सूर्यभेदी प्राणायाम, होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम होता है जिसमें जैसे जीभ को कौवे की चोंच की तरह बना के जैसे उससे हवा को खींचते हैं, फिर श्वास को रोकते हैं, फिर नाक से छोड़ते हैं। जीभ को जैसे नली पाइप की तरह बना के उसमें से हवा खींचना पड़ता है, धीरे धीरे खींचना है, ये नहीं कि पूरा झटके से। ये इसको प्रातःकाल में अभ्यास करना है। इससे भी बहुत लाभ होगा आपको। यदि सिर दर्द की बीमारी है, साधना के कारण जो गर्मी चढ़ जाती है, उसमें भी ये शीतली प्राणायाम बहुत सुंदर काम करता है। अधिकांश जो सिद्ध महापुरुष होते, योगी होते हैं, वे हिमालय में साधना क्यों करते हैं? क्योंकि जब साधना करोगे, ध्यान करोगे, तो मस्तिष्क में गर्मी जरूर बढ़ेगी। ऊपर जब प्राणोत्थान होता है, प्राण की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो मस्तिष्क में थोड़ा सा जो हमारे स्नायु तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ता है, दबाव बनता है। और ये एक कारण और भी, जो ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहता साधना काल में, नियम संयम बहुत आवश्यक है। भोजन भी ऐसा भी नहीं है ज़्यादा, क्या है कि सितार की तार को इतना भी मत कसो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उसमें से स्वर ही ना निकले। यही नियम है। मन को नियंत्रित करने का उपाय क्या है कि मध्यम मार्ग अपना, बहुत ज़्यादा मत खाओ और बिल्कुल भूखे भी मत मरो। एक समय भोजन कोई समस्या नहीं है। बाकी दूध, केला, फल, थोड़ा बहुत खीर वगैरह खाकर भी रह सकते हैं। और ये जो मैंने 3 उपाय बताया आयुर्वेद का, एक तो बताया मैंने सौंफ मिश्री का, दूसरा बताया नींबू आदि का, और तीसरा केले का। ये 3 प्रयोग, और ये 2 मंत्र आदि का ये प्रयोग बताया। तो इसके के द्वारा बहुत लाभ होता है। और विशेषकर जो मंत्र दिया है मेरे को, तंत्र मंत्र नजर दोष के लिए, वो सिद्ध ही कर लो आप। हनुमान जी का मंत्र ये उन्हीं को ही करना चाहिए जो सात्विक नियम संयम से रहते हैं। गुटखा खाने वाले, मांस खाने वाले, उनको हनुमान जी की साधना थोड़ा सा मतलब इस प्रकार के मंत्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो तमस, हनुमान जी परम सात्विक है, सत्व गुण में भी परम सत्व गुणी है वो। तो कम से कम सात्विक आहार विहार हमारा होना चाहिए। और वो आप मंत्र कर सकते हैं। एक ही मंत्र, एक ही लाइन का, ज़्यादा उसको जपना नहीं। क्यों? अगर जपना है तो आप मंत्र साधना शिविर में भाग लेकर दीक्षा लीजिए, फिर आप जपे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ऐसे ही बिना दीक्षा के आप एकाध माला तो हवन कर ही सकते हैं। ये है प्रयोग।